वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं सामाजिक सोच विषय पर। तो यह जो चित्र देख रहे हैं 1, 2, 3, इस तीनों चित्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कहावत सुने होंगे, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तो इस तरह की दार्शनिक सोच के साथ इस तीनों चित्र को हम आप लोगों के बीच विचार को साझा करते हैं। तो ये टेबल पे जो है कि कितने अच्छी तरह से जूते सजे हुए हैं, ठीक है। और यह दुकानदार भाई हैं और जूते को ग्राहक को दिखा रहे हैं। इसे ऐसा लगा कि ग्राहक मेरा फोटो ले रहे हैं, तो ये हट गए यहाँ से, देख रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ आकर दिखाने लगे तीसरे इमेज में। तो इस तीनों का डिस्क्रिप्शन अब समझिए क्या है। जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है वहाँ बुरी चीज़ें भी अच्छी लगने लगती है। जनरली जूता जो है एक प्रकार से पुराना हो जाता है तो वह फट जाता है, तो बुरा लगने लगता है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। या बढ़िया जूता भी पहन करके अगर किसी वैसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहां कि नहीं पहुंचना चाहिए जूता लेकर के, तो व्यक्ति आपसे घृणा करने लगता है, नहीं जूता उधर बाहर रखिए। तो क्योंकि उस समय स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ स्वार्थ इसका जुड़ा हुआ है अर्थ रूप में। तो इसलिए कहा गया कि जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है वहाँ बुरी चीज़ें भी अच्छी लगती है। एक तो जूता बुरी चीज़ है, लेकिन इसको ये अच्छी लग रही है क्योंकि स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और जहाँ स्वार्थ जुड़ा नहीं होता वही अच्छी चीज़ें बुरी लगने लगती है। आपके जूता से दूसरे व्यक्ति का कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए आपको कहेंगे नहीं जूता को बाहर रखिए, तब आप अंदर प्रवेश कीजिए। इसके एक और रूप हैं जिससे स्वार्थ पूरी हो जाए और कुछ समय बाद, दिन, महीनों, वर्षों बाद वही चीज़ें बुरी लगने लगती। जब भी नई चीज़ें अच्छी लगती और वो समय के साथ उसमें जो है कि पुरानी होती जाती तो वह चीज़ें बुरी भी लगने लगती है। यह वस्तु और मनुष्य के बीच ही संबंध नहीं है, ये तक सीमित नहीं है। मनुष्य के बीच भी इस तरह का खेल चलते रहता है। स्वार्थियों के समाज का यह सामान्य नियम है कि एक व्यक्ति दूसरे को, पहला व्यक्ति इधर है और दूसरा व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति दूसरे को तभी तक अच्छा लगता है जब तक उसका स्वार्थ जुड़ा है। जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है उसके बाद दूसरा व्यक्ति बेकार हो जाता है। यानी कि हिंदी व्याकरण में यदि आप शब्द विग्रह को देखेंगे तो स्वार्थी इस तरह से लिखा गया है। अब इस स्वार्थी में से अगर विग्रह करेंगे तो इसका स्व अलग हो जाएगा और अर्थी अलग हो जाएगा। तो स्वार्थी शब्द में स्व निकल जाता है तो शेष शब्द बचता है अर्थी, अर्थात स्वार्थ पूर्ति होने के बाद दूसरा व्यक्ति केवल और केवल अर्थी समान रह जाता है, यानी बेकार। उससे अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। यह तो कलयुगी समाज की विडंबना है। इस तरह की गहरी सोच और मजबूत सामाजिक स्तंभ को समझने के लिए आप रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।